नमस्कार एंड वेलकम बैक। यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर कर दिया कि 90% मुसलमान टेररिस्ट होते हैं और उधर से इमीडिएटली मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि अब धर्म युद्ध शुरू होगा। यानी कि कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस और मोदी दोनों मिलकर अब जिहाद के खिलाफ जिहाद शुरू करने वाले हैं। फाइनली फाइनली दुनिया ने वेकअप करना शुरू कर दिया, जो भारत इतने सालों से बोलता आया। दो मैसिव डेवलपमेंट्स जो मैं बोलता हूं कि जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को हिला के रख दिया है, जहां पर वर्ल्ड स्टेज के ऊपर यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर कर रहा है जो हम बोलते रहे, और दूसरी तरफ हमारा जो हाईएस्ट कमांड है इंडियन आर्मी का, उन्होंने धर्म युद्ध को डिक्लेयर कर दिया। और दोनों सिग्नल करते हैं कि जो अपोलोजिस्टिक एरर था कि यार मुसलमानों को कुछ नहीं बोलना, मोहम्मद के नाम पे आप कोई बोल नहीं सकते, ये खत्म हो गया। अब ये अनअपोलोजेटिक इंडिया और अनअपोलोजेटिक दुनिया सामने मुंह पे बोल रही है तुम जिहादी हो। यानी कि जो हम बोलते आए वो अब यूनाइटेड नेशंस ने बोलना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अब उनके घर में आग लगी पड़ी है। वो कोई भी वेस्टर्न कंट्री हो, सबके अंदर इन्होंने जीना हराम कर दिया। अभी तो सिर्फ 10% वहां पर पॉपुलेशन इनकी हुई है और 90% लोगों का जीना हराम कर दिया। और ये जो ग्लोबल नैरेटिव था, जो हमेशा ही पॉलिटिकल करेक्टनेस के पीछे छुपकर ये लिब्रांडो बैठते थे कि भाई टेरर का कोई रिलीजन नहीं होता, ये कहते थे कि भाई आप जनरलाइज नहीं कर सकते, सारे मुसलमानों को आप टेररिस्ट नहीं बोल सकते। अब ट्रुथ इनके सामने आ गया। क्यों बोला है 90%? उसका रीजन है ये स्टैगरिंग 90% कहां से आया कि दुनिया के जितने भी टॉप के उग्रवादी हैं वो 99% से ज्यादा तो आपको मुसलमान दिखते हैं। लेकिन जो बाकी की पॉपुलेशन है जिसकी अभी नाम टेररिज्म में नहीं आया, वो टेररिस्ट को सपोर्ट जरूर करते हैं। वो मॉरली करें, वो इंटरनेट पे कभी भी उसके खिलाफ बोलते नहीं है। 90% इसलिए नंबर आया है कि 90% लोग वो हैं जो कभी भी इनके खिलाफ बोलते नहीं, पैसे इकट्ठे करके इनको भेजते हैं। और अगर वहां पे इजराइल में या भारत में कभी भी अटैक होता है कभी भी उग्रवादियों का, तो ये सेलिब्रेट करते हैं। अभी आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में जब गोलियों से इन्होंने इजरायलियों को भूल दिया, पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हुए कि कितना महान काम किया है हमारे आदमी ने। इसलिए आज यूनाइटेड नेशंस को बोलना पड़ा जो हम बोलते रहे कि 90% मुसलमान उग्रवादी है। अब आते हैं कि जो ये ग्लोबल टेरर है, इसका जो कोर फैक्ट्री है वो इस्लाम है। ये अनडिनाइबल है, ये यूनाइटेड नेशंस बोल रहा है, अब मैं नहीं बोल रहा हूं। अब यूनाइटेड नेशंस ने वो बोलना शुरू कर दिया जो मैं बार बार बोलता रहा कि भारत में 30 करोड़ जिहादी रहते हैं जो इलीगली भारत में रह रहे थे। आज यूनाइटेड नेशंस ने उसके ऊपर मोहर लगा दी। ये कोई इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा नहीं है दोस्तों, ना ही सुमित जैन का प्रोपेगेंडा है। ये ग्लोबल डाटा है जो आज हम लिब्रांडो के मुंह पे मारेंगे। ये वीडियो आज लिब्रांडो के लिए कि भारत जो बोलता रहा इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, हमने जाकर बोला कि हम दुखी हैं इनसे, और आप हमें बोलते हैं कि इंटॉलरेंट मत बनिए, आप बोलते हैं कि आप बायस्ड बहुत ज्यादा हैं। और आज जब इनके घर में आग लगी है तो आज ये आईना दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि जी ये तो सारे टेररिस्ट हैं। हमने तो कभी नहीं बोला आज तक मोदी जी ने कि सारे के सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस आज इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो सड़कें हैं पेरिस की, जो बॉर्डर है जर्मनी का, उन सब के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम इन्होंने तबाह कर दिया। सिर्फ 10% मुसलमान पहुंचा है वहां पर। और ये जो मल्टी कल्चरलिज्म के कारण यूरोप ने बोला कि आने दो सबको, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने क्या बोला था कि जो लोग आ रहे हैं तो गरीब हैं, ये रेडिकलाइज नहीं है। और आज उनका अपना स्ट्रक्चर तोड़ के रख दिया उन्होंने, और आज बोलते हैं आप हमारी कंट्री छोड़ के चली जाइए। मुसलमान 10% होकर 90% लोगों को बोलते हैं आप बाहर निकलो यहां से, हम आपके रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। ये एक ऑर्गेनाइज्ड रियलिटी है। ये स्ट्रक्चर्ड वे से जाते हैं, लेडीज को बच्चों को सामने रखेंगे, फिर मीडिया को यूज करेंगे, उन वीडियोस को दिखाकर ये एक वो सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करते हैं। और उसके बाद ये जो पीछे मर्द हैं वो बुरके के पीछे छुपकर वो पीछे पीछे आते हैं, और उसके बाद आकर ये आग लगानी शुरू करते हैं। और हम भी आगे निकल गए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने जैसे ही डिक्लेयर किया, हमने भी डिक्लेयर कर दिया। हमारा जो वेस्टर्न कमांड के हेड हैं उन्होंने बोल दिया अब ये बॉर्डर की लड़ाई नहीं, ये धर्म युद्ध है। जनरल जो है मनोज कुमार जी, उन्होंने क्या बोला, ऑफिशियली उन्होंने वर्ड यूज किया धर्म युद्ध। और जो लिबरल इकोसिस्टम है उसके अंदर मेल्टडाउन देखने वाला था। वो बोल रहे हैं कि यार हमारी आर्मी तो सेकुलर है,
तो ये रिलीजियस टर्म धर्म युद्ध यूज कैसे कर सकते हैं? यानी कि जब वो जिहाद की बात बोलता है पाकिस्तान कि हमने भारत के खिलाफ जिहाद करना है, तो वो रिलीजियस नहीं है, वो कॉमनल है वो और जब हम यूज करें तो ये कहते हैं कि ये तो रिलीजियस टर्म है, लेकिन जिहाद रिलीजियस टर्म नहीं है, लेकिन धर्म युद्ध है। ये जो डेलिब्रेट ट्विस्टिंग है लिब्रांडुओं की, आज थोड़ा सा इनके मुंह पे तमाचे मारते हैं। चलिए आप और मैं मिलकर आज लिब्रांडुओं का मुंह काला करते हैं। वैसे तो ऑलरेडी हुआ पड़ा है, लेकिन थोड़ी सी कालस और लगा देते हैं। धर्म युद्ध का मतलब क्या है? धर्म युद्ध का मतलब होता है ये कोई रिलीजियस वॉर नहीं है। जैसे उनका जिहाद एक रिलीजियस वॉर है कि हम दुनिया में किसी और को जीने नहीं देंगे, लेकिन धर्म युद्ध डिफरेंट है। ये अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर है, राक्षसों के ऊपर है। और ये युद्ध जो है ये हमारी ड्यूटी भी है, क्योंकि हमारे कल्चर में एक ही बात बोला है कि इस कंट्री में जो जो आदमी रहता है उसका धर्म है अपनी मदरलैंड को, इस धरती मां को प्रोटेक्ट करना। ये हमारा धर्म है और धर्म युद्ध है। इस धर्म को बचाने के लिए, धरती मां को बचाने के लिए अगर युद्ध करना पड़े तो हम युद्ध करेंगे। हमारे सारे देवी देवताओं ने धर्म युद्ध लड़ा, राक्षसों का वध किया। राक्षसों को मारा नहीं जाता, उनका वध किया जाता है। गोडसे ने जब मोहम्मद गांधी को मारा था उसके बाद उसने वर्ड यूज किया था जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूं कि मैंने गांधी को नहीं मारा, मैंने गांधी का वध किया है। और वध राक्षसों का होता है। कभी भी आप जानवर का वध नहीं करते, आप इंसानों का वध नहीं करते, राक्षसों का वध होता है। और ये डेफिनेशन है धर्म युद्ध की। लेकिन जो दुश्मन है हमारे देश में बैठे हुए, वो थोड़े से तिलमिलाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि आगे जाकर क्या आने वाला है। और आने वाला क्या है? आर्मी ने सिग्नल दे दिया कि अब हम पुलवामा की वेट नहीं करेंगे, 26/11 की वेट नहीं करेंगे। जो हमारे जनरल साहब हैं उन्होंने बोल दिया समथिंग मैसिव कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अर्ली पार्ट ऑफ 2026 शुरू होगा। टाइमलाइन भी डिक्लेयर कर दी है। ऑब्जेक्टिव बड़ा ही क्लियर है कि अब हम पाकिस्तान की आर्मी और उनके टेररिस्ट के बीच में हम डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। हमारे लिए वो दोनों सेम है। इसलिए जो भारत के अंदर ब्रांडू हैं, मीडिया है और ये जो कॉकरोच हैं, ये सारे के सारे तिलमिलाए हुए हैं। उन्हें मालूम है कि अब हम क्या करने वाले हैं। पाकिस्तानी आर्मी को हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये टेरर की फैक्ट्री है। लास्ट टाइम हमने ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर अटैक किया था। इस बार मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को छोड़ा नहीं जाएगा। और मोदी जी का डॉक्ट्राइन बड़ा ही क्लियर है, वो एक्शन में आ चुके हैं। उन्होंने बोल दिया 6 घंटे मुझे प्रीएम्प्टिव, डिसाइसिव, रूथलेस, मुझे इस बार होती चाहिए अटैक कि 6 घंटे तुम्हारे पास मैक्सिमम है, तैयारी कर लो। 6 घंटे में मुझे टोटल डिस्ट्रक्शन चाहिए पाकिस्तान की पूरी आर्म्ड फोर्सेस के इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब हम थोड़ा सा डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। एक साइड पर यूनाइटेड नेशंस है, वो एडमिट करता है कि ये सारे के सारे जिहादी हैं और डेमोग्राफिक रियलिटी है टेरर की कि वो सारी की सारी एक ही कम्युनिटी से क्यों आती है, ये यूएन बोल रहा है। और दूसरी तरफ इंडियन आर्मी डिक्लेयर करती है कि अब धर्म युद्ध शुरू होगा, ताकि ये जो स्वच्छ भारत करना है ये तभी होगा जब यह धर्म का युद्ध हम लड़ेंगे। ये जो सिंक्रोनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की और हमारे आर्मी चीफ की या मोदी जी की स्टेटमेंट्स की, ये बताती है कि अब लड़ाई होगी पूरे ग्लोबल लेवल पर ऊपर। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि धर्म युद्ध के मतलब क्या है? क्रिसमस के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, उन्होंने इनको सेंटा क्लॉज की तरफ से एक गिफ्ट भेजा। सीरिया में, इथोपिया में, इवन की हौतीस के ऊपर अटैक किया गया। क्योंकि जो मुसलमान है ये हमेशा ही अपने डेट्स को नहीं भूलते। इनकी हैप्पी मुहर्रम होएगी तो ये जाकर लड़कियों को तंग करते हैं, उठा के ले जाते हैं और अपने आप को कोड़े भी मारते हैं और फिर बोलेंगे कि भैया हम मुसलमान क्यों बन गए। इनको डेट्स बड़ी प्यारी हैं। 26/11 है तो 26/11 को अटैक जरूर करवाएंगे ताकि लोगों को याद रहे कि 26/11 कहीं भूल ना जाना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला जब हमारे तुम डेट से इतना प्यार है तो तुम्हें डेट्स के ऊपर ही मारा जाएगा। इसीलिए डेट्स के ऊपर मारा है। 6 दिसंबर को हमने भी मारा इनको, जब बोल दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टी अगर आपकी 6 दिसंबर तक रजिस्टर नहीं हुई तो जब्त कर ली जाएगी। हमने भी डेट्स के ऊपर इनको मारना शुरू किया ताकि ये 6 दिसंबर ये भी भूल ना पाए जब गंदी सी बाबरी मस्जिद हमने हमेशा के लिए दफन कर दी थी। और ये जब ये सारा काम होना शुरू हो गया तो एक काम हुआ, भारत के अंदर ये जितने भी स्लीपर सेल्स थे ये जाग गए। मौलानाओं ने टीवी के ऊपर आके बोलना शुरू कर दिया कि अब तो हमें शरिया चाहिए,
हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं मानते, लेकिन जब फ्री में राशन लेना होता है तो भारत का जो वो है कॉन्स्टिट्यूशन, तब इनको पसंद है। जब इनके लड़कियां, ये इनके जो लड़के हैं वो रेप करके आते हैं, खून करके आते हैं, तो इनको भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अब इनको जब धर्म युद्ध शुरू होना है तो शरिया चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए। तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक्सेप्ट करने के लिए किसी ने बोला नहीं है। आपके परदादे जो थे 1947 में इलीगली यहां रह गए थे। अगर आपको हम शरिया चाहिए, आप अफगानिस्तान चले जाइए, आप सीरिया चले जाइए, आप पाकिस्तान जा सकते हैं, आपको यहां रहने की जरूरत नहीं है। अब भारतीय और दुनिया अब ये बात सुनने को तैयार नहीं है कि आप शरिया चाहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आप एक्सेप्ट नहीं करते। आपके पास 56 कंट्रीज हैं, दफा हो जाओ यहां से। जहां पर आपको शरिया अच्छा लगता है आप वहां जाकर शरिया को एंजॉय कीजिए, लेकिन ये बोलकर आप वहां से यहां नहीं आ सकते कि भाई वहां पे तो शरिया है, हमारी जिंदगी बड़ी अनसेफ है, हमें प्लीज पनाह दे दीजिए। और जैसे ही पनाह दी उसके बाद बोलते हैं हमें शरिया चाहिए। ये दोगलापन नहीं चलेगा। इसलिए इनको धर्म युद्ध से दुखी है ये, लेकिन जिहाद से दुखी नहीं है। और ये बोलते हैं जिहाद तो हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमारे लूला ने बोला है कि जिहाद करो। तो भाई हमारे भी सभी देवी देवताओं ने बोला है धर्म युद्ध तुम्हें करना पड़ेगा। और ये अगर बोलते हैं कि धर्म युद्ध कम्युनल है, तो ये इनकी हिपोक्रेसी अब आज इनके मुंह पे चिपकाते हैं कि अगर जिहाद कम्युनल नहीं है तो धर्म युद्ध भी कम्युनल नहीं है। और हमारे आर्मी ने क्लियर कर दिया कि अब हम ये जो इनकी लॉबी है पूरी की पूरी मुसलमानों की, इसकी फीलिंग्स की अब हम परवाह नहीं करेंगे। आज एक आग है हमारे एनिमी कैंप के अंदर कि भाई भारत अब क्या करेगा। उन्हें मालूम है कि ये मोदी जी ने भारत को चेंज कर दिया। हमने आइडेंटिफाई कर दिया है कि हमारे दुश्मन कौन है। हमने दुनिया भर में पहली बार आपने सुना होगा कि भारत बार बार जाके बोलता है कि टेरर की फैक्ट्री है पाकिस्तान। और इसीलिए आज जो मोदी जी पिछले 10 साल से हर एक फोरम में जाकर, हर एक कंट्री में जाकर बोलते हैं कि टेरर की फैक्ट्री है, यूनाइटेड नेशंस ने भी आज डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये सारे के सारे टेररिस्ट हैं। और ये नैरेटिव शिफ्ट होना शुरू हो गया। नैरेटिव ये था कि जो भारत बोलता था कि आपने हमें बोला इनको टॉलरेट करने के लिए, आज देख लीजिए आपने टॉलरेट किया, आपका हाल क्या है। आपके कंट्री को टॉलरेट बना दिया टॉलरेट करते करते। और साथ में ये बोला गया इन्होंने क्या बोला था कि ये तो बड़े गरीब लोग हैं, जब इनकी जिंदगी ठीक हो जाएगी ये जिहाद को छोड़ देंगे। आज जर्मनी में, फ्रांस में इनको घर दे दिए गए, पैसे दिए हैं इनको जिंदगी चलाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए वो पैसे देते हैं और वहां पर ये जिहाद करते हैं। हमने इनको डॉक्टर और इंजीनियर बनाया, ये जाकर बॉम्ब बनाते हैं कि पूरे भारत में करोड़ों हिंदुओं को मारना है। और अगर पॉवर्टी ही रीजन था टेररिस्ट बनने का, तो भारत के अंदर बहुत ट्राइबल्स हैं जो बहुत गरीब हैं, वो तो टेररिस्ट नहीं बने। यानी कि इंसान कभी भी टेररिस्ट नहीं बन सकता। और ये पढ़ लिख कर ये वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, ये इवन की डीजीसीए का हेड बन जाए, उसके बाद फ्लैटें बंद होनी शुरू होती हैं, गिरनी शुरू होती हैं और स्नूपिंग शुरू हो जाती है। वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे तो हमारे सारे के सारे जितने भी हमारे रॉ के एजेंट्स थे उनको मरवा दिया। होम मिनिस्टर बने तो हिंदुओं को कश्मीर से भागने के लिए मजबूर कर दिया। ये टेररिज्म ही ये इनका आइडियोलॉजी है। और आइडियोलॉजी है इनकी कि हम किसी के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हम अकेले ही दुनिया में रहना चाहते हैं। इसीलिए जर्मनी ने इनको रेफ्यूज दिया, उन्होंने वहां पर दंगे करने शुरू कर दिए। फ्रांस ने इनको सिटीजनशिप दे दिया कि हो सकता है कि इंसान बन जाए। उनके गले काट रहे हैं आज फ्रांस वालों के। हमने सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर इनको पाला और हमारे यहां पर उग्रवादी का काम होता रहा, हमारी पार्टीशन तक हो गई, लेकिन पैटर्न इनका सेम रहा, ये जिहादी के जिहादी ही रहे। तो अब दुनिया ने भी मन बना लिया। सॉल्यूशन एक ही है, वही जो मैं बार बार बोलता हूं, इजराइल मॉडल और चाइना मॉडल। योगी मॉडल भी फेल है कि आपने गए बुलडोज किया, घर को तोड़ दिया। और घर तो इन्होंने कभी बनाया ही नहीं, घर तो हिंदू का था जो इन्होंने टेक ओवर किया था, आपने तोड़ दिया, वो किसी और हिंदू का घर टेक ओवर कर लेंगे। तो सॉल्यूशन एक ही है, वो है टोटल डिस्ट्रक्शन। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने गिफ्ट दिया सेंटा क्लॉज की तरफ से 25 दिसंबर को, इसलिए हमने भी अनाउंस कर दिया ऑपरेशन सिंदूर। ये सिंपल मिलिट्री मैनूवर नहीं रहेगा, ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है कि अब हम इनटॉलरेंस इनकी इनटॉलरेंस अब हम टॉलरेट नहीं करेंगे। और इनका जो ये फेक भाईचारा जो हमें बोलते हैं भाईचारा निभाइए, लेकिन ये नहीं बनाएंगे। क्यों? ये अपनी बहन के भाई नहीं बन सके, हमारे क्या बनेगा भाई। इसलिए आर्मी जो चीफ है उन्होंने बोल दिया रेड लाइन।
रेड लाइन ये है, अब हम तुम्हें टॉलरेट नहीं करेंगे, तुम हमारी एग्जिस्टेंस नहीं चाहते, अब हम तुम्हारी एग्जिस्टेंस भी खत्म करके दिखाएंगे आपको। और यूनाइटेड नेशंस ने मोहर लगा दी विद डाटा कि 90% ये उग्रवादी हैं। दोस्तों, ये जो टाइम था डिबेट्स का टीवी के ऊपर, खत्म हो गया। ये टाइम है धर्म युद्ध का, क्योंकि धर्म युद्ध अब दुनिया हमारे साथ मिलकर ये धर्म युद्ध कर रही है। जिहाद के खिलाफ जिहाद, जो मैं बार बार बोलता था आपको करना पड़ेगा, वो शुरू हो गया। लेकिन मैं बोलता था जिहाद के खिलाफ जिहाद शुरू करना है, मोदी जी बोलते नहीं यार, मैं जिहाद जैसा गंदा वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा। धर्म युद्ध शुरू किया जाएगा जहां पर राक्षसों का अब वध होगा। क्वेश्चन एक ही ये है, भारत की गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया, यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर कर दिया, क्या आप रेडी हैं ये धर्म युद्ध का पार्ट बनने के लिए? मैंने तो धर्म युद्ध पिछले 2 साल से शुरू किया है कि इन जिहादियों के मुंह पे बोलता हूं, तुम जिहादी हो, इलीगली भारत में रह रहे हो। मुसलमानों के जो पाकिस्तानी मुसलमान थे या भारतीय थे जो कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, मैंने उनके साथ उनके शो पे बोला है कि आप सारे जिहादी हो, यू आर इलीगली स्टेइंग इन इंडिया, और तुम्हारे साथ एक ही तरीका है, हमें जिहाद के खिलाफ जिहाद करना पड़ेगा। उनके मुंह पे जाके बोलता था। किसी और ने हिम्मत दिखाई वाली? क्या आप ये धर्म युद्ध को के साथ पार्ट बनना चाहते हैं? ओनली क्वेश्चन इज, हमारी गवर्नमेंट तो तैयार है, यूनाइटेड नेशंस तैयार है, क्या आप तैयार है? जिस दिन आप तैयार हो गए ना, मैं आपको बता सकता हूं कि वो नॉर्थ ईस्ट में, अब जाके देख लीजिए, मेघालय में, असम में, वहां पे लोगों ने डंडे मारने शुरू कर दिए, इनसे कागज मांगने शुरू कर दिए कि आप जो ये मस्जिद बनाइए गद्दी सी, इसके डॉक्यूमेंट दिखाइए, और डॉक्यूमेंट नहीं थे, तोड़ दिए उन्होंने। कल मेघालय में मस्जिद तोड़ दी क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं था, और वहां से पत्थरबाजी हो रही थी, लोगों ने पत्थर मार मारकर मस्जिद तोड़ दिया। इसको बोलते हैं धर्म युद्ध। ये शुरू हो चुका है। और ये जो अपोलोजेटिक नॉइज थी जो पहले आती थी, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हमें बोला जाता था, वो लॉबी आज चुप कर दी गई है हमारे जैसे लोगों के कारण, आपके जैसे लोगों के कारण। अब चॉइस आपकी है कि दुनिया जाग चुकी है, नथुराम गोडसे जाग चुका है, और उसने बोल दिया था, मैंने गांधी को मारा नहीं, गांधी का वध किया है, और राक्षसों का वध होता है, और वध ही जो है करने से आपको विक्ट्री मिलेगी परमानेंटली। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।